धर्म स्नेही बंधुओं, जब हम कहते हैं भगवान की शरण में आ जाते हैं, जब हम उन पंच परमेष्टि की शरण में आ जाते हैं, तो कहते हैं अब रिजर्वेशन हो चुका है कि एक ना एक दिन तो मोक्ष नियम से मिलेगा। क्योंकि बंधुओं, पुण्यशाली जीव ही हुआ करते हैं जो पंच परमेष्टि की शरण को प्राप्त कर पाते हैं। जो भव हुआ करते हैं वही भगवान के शरण में आते हैं, वही गुरुओं की शरण में आते हैं। जो अभव मिथ्या दृष्टि हुआ करते हैं उनके कभी भाव मंदिर के भी नहीं होते। उनके पास गुरुओं के पास जाने के नहीं होते, उनके पास बैठने के भाव नहीं होते, उनके दर्शन करने के भाव नहीं होते। तो बंधुओं, विचार करो कि वह उसकी क्या परिणति होगी, उस जीव की क्या स्थिति होगी। इसलिए हमें अपने जीवन में बड़े खुश होकर के अहो भाग्य नहीं महासौभाग्य कि हमारे भाव धार्मिक क्रियाओं में लग रहे हैं, हमारे भाव उस मंदिर की पूजा में लग रहे हैं, गुरु माँ का प्रवचन सुन रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान में हमारा मन लग रहा है। मैं कितना पुण्यशाली हूँ कि मुझे यह निश्चित हो चुका कि भगवान के घर में देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगा। भगवान के घर में देर हो सकती, देर से सही, लेकिन रिजर्वेशन तो मिल ही गया है कि अब हम मोक्ष एक ना एक दिन हम भी शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेंगे। जिस शाश्वत सुख की कभी हमने चाहे तो की लेकिन प्रयास नहीं किया। चाहे तो की है कि मुझे शाश्वत सुख मिल जाए, लेकिन मैंने पुरुषार्थ नहीं किया। जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी तुमने जैन कुल में जन्म ले लिया, आप सोचो बस घर में बैठे बैठे हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए, तो क्या होगी? क्या नहीं होगी। क्या तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, यानी उन पंच परमेष्टि की शरण में आना ही पड़ेगा। वो तुम्हारे शरण में नहीं जाएंगे, मंदिर तुम्हारे घर नहीं जाएगा कि भैया लो भगवान तुम्हारे यहाँ चले जाएं, आने वाला है, चिंता नहीं करना। तरुण सागर जी कहा करते थे, अगर ऐसी स्थिति रही तो वह दिन भी आएगा कि माली संडे के दिन तुम्हारे घर में मूर्ति लेकर के जाएगा कि सेठ जी उठो दर्शन कर लो, लेकिन तुम कहोगे कि जाओ अभी बाद में करेंगे, दूसरी जगह कराना के लिए। बंधु, स्थिति को देखते हुए मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो संसार की बात कर रही हूँ कि आज वास्तव में देखा जाए तो आज जहाँ पर पैसा खर्च करना होता है, पैसा खर्च करके हॉल खचाखच भरे हुए हैं। जहाँ पैसा लग रहा है वहाँ हॉल खचाखच भरे हुए हैं, और जहाँ पैसा नहीं लगना, तुमको पुण्य ही मिलना है, वहाँ के हॉल आज खाली डले हुए हैं। आज पिक्चर हॉल देख लो, पैसे दे करके, टिकट दे करके, और पिक्चर हॉल में कभी घुसना तो तुम्हें पूरे ठसाठस खचाखच भरा होगा, क्योंकि पैसे दे करके खरीदा। और उससे संसार बढ़ना है, पाप का बंद हो रहा है, और यहाँ पर पुण्य लगना है और ना पैसा लग रहा है। तो देख लो मंदिरों के हॉल, एक ही क्या हर जगह मंदिरों के हॉल देख लो कि बहुत आओ बैठो, पता चला कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। यहाँ की बात नहीं, हर जगह की, यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, मैं ये कहना चाहती थी
कि पंच परमेष्टि की शरण में आ ही गए तो पुरुषार्थ करोगे तभी आ पाओगे, अन्यथा भगवान तुम्हारे यहाँ, गुरु तुम्हारे यहाँ आने वाले नहीं हैं। मैंने कल बताया था, शाम को अपनी चर्चा हो रही थी कि अगर वस्तु के होने पर भी अगर हम वस्तु को नहीं पहचान पाए तो हम बुद्धू ही कहलाए, बुद्धिमान थोड़ी कहलाए। एक वस्तु है, उस वस्तु के होते हुए आप इस वस्तु की आपको पहचान नहीं है कि देख लिया, लेकिन क्या काम में आएगा इसको आपको सोच नहीं पा रहे हैं, पहचान ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि आप निरे बुद्धू हो। बुरा नहीं मानना, बुरा मानना हो तो बुरा खा लेना। खैर आज तो अष्टमी है, आज तो नहीं खाना होगा, उपवास होंगे, वो खाने वाले खाएंगे। तो कहने का तात्पर्य, इस वस्तु देख ली आपने, अब इस वस्तु की आप क्या कीमत है, इसका क्या प्रयोजन है, इसका आपको समझ में नहीं आया तो तुम बुद्धू कहलाए। और वस्तु को देख करके अगर उसकी कीमत समझ में आ जाए, विचार करने लगे कि ये माला है, इससे जाप करते हैं, 108 मणि होते हैं, माला फेरने से अपने अनंत कर्मों की निर्जरा होती है, तो तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धि वाले कहलाए। ऐसे ही बंधु साधु संतों का सानिध्य मिला है, अब उन साधुओं को ही ना पहचान पाए कि इनकी क्या कीमत है, इनके हमारे जीवन में इनका कितना महत्व है, अपने जीवन में गुरु का क्या महत्व है, इतना ही नहीं समझ पाए तो खैर जहाँ से आए थे वहाँ की यात्रा तो निश्चित है, इसमें कोई दो राह नहीं है। इसलिए उसकी कीमत समझो कि हमारे जीवन में इसमें क्या है, तभी बुद्धिमान कहलाओगे। तो बंधु पुरुषार्थ अति आवश्यक, बिना पुरुषार्थ के कभी कुछ नहीं। एक विद्यार्थी है, उसको पास हो गया और उसको पुस्तक ला के रख दी, अब वह पढ़ने का पुरुषार्थ ना करे तो क्या वह पास हो जाएगा क्या? बस मैं तो आ गया इस क्लास में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, जो भी हो, अगर वह आ गया लेकिन उसे मेहनत नहीं कर रहा है, पुस्तकें रखी हुई हैं, वो पढ़े ना, तो क्या वह पास हो पाएगा? आप घर में आ गए, आप सोचो हम बच्चों का कोई काम ना करें, बच्चों का देख रेख ना करें, तो क्या बच्चे कुछ बन पाएंगे क्या? नहीं। तो पुरुषार्थ बिना काम किए तो कुछ मिलता नहीं है, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। आप दुकान में जाकर के बैठ जाओ, दुकान चलने लगे, ना ग्राहक को माल दिखाओ, ना ग्राहक को उठा के माल दो, ना कोई नौकर है, ना कोई नहीं लगा तुम्हारे, तुम ही अकेले बैठे हो, तुमको देना हो तुम बैठ जाओ, नहीं आना होगा तो आएगा और नहीं आना होगा तो नहीं। तो उठा के तुमको माल तो दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, पुरुषार्थ करोगे तभी पैसा आता है, बिना पुरुषार्थ के कभी पैसा आया क्या? नहीं आया। तो बंधु ऐसे ही एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति था, 2 व्यक्ति थे, जेल में बंद थे, दोनों 7 दिन के भूखे थे। एक व्यक्ति था, वह पुरुषार्थवादी था, पुरुषार्थ को मानता था कि बिना पुरुषार्थ किए कुछ सफलता नहीं मिलेगी, और एक व्यक्ति भाग्य को मानता था, भाग्यवादी था, एक पुरुषार्थवादी था। दोनों में अब दोनों जेल में बंद हैं, दोनों कोने में बैठे हुए हैं, जेल का दरवाजा खुला हुआ है। तो वह व्यक्ति भाग्यवादी से कहता है, जो पुरुषार्थवादी था, कि चलो भाई 7 दिन हो गए अपन को भूखे हैं, जब तक अपन बाहर नहीं निकलेंगे तब तक अपने पास भोजन पेट भरने वाला नहीं है। पेट भरने के लिए हमको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, चलो अपन बाहर निकलते हैं। लेकिन जो कोने में भाग्यवादी बैठा था, सिर्फ भाग्य को ही सब कुछ समझता था, वह कहता है नहीं, अगर मेरे भाग्य में रोटी होगी तो यहीं चल के आएगी, मैं नहीं उठूंगा।
बहुत उसने कहा, लेकिन दोनों आपसी में लड़ाई नहीं, संबंध चल रहा। वह कहता है देख भाई, मान मेरी बात, चलो दोनों जन चलते हैं। 7 दिन के भूखे हो गए, बिना चले पेट भरने वाला नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ ही प्रधान है। वह कहता है नहीं, आपको जाना आप जाइए, मुझे मेरे भाग्य में होगा तो यही। लेकिन दोस्त थे, वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। अब वह कैसे छोड़ करके जाता। तुरंत उसने यहाँ से एक भिखारी निकलता है, उसने देखा, सुन रहा था उसकी बातें, और उनको लगा अरे ये तो दोनों 7 दिन से भूखे हैं, एक रोटी के लिए कह रहे हैं कि चलो चलो। तो उसने अपनी थैली में देखा तो उसकी रोटियां कुछ ज़्यादा थी। उसने कहा अपना मानव धर्म होता है, दूसरों को अपना भोजन करा दो। उसने ली और एक रोटी जेल में डाल दी, अंदर उस कमरे में रोटी फेंक दी। तो वह भाग्यवादी कहता है देख भाई, मैंने कहा था ना, मेरे भाग्य में रोटी होगी तो रोटी चल कर के आएगी। आ गई ना। इतने में जैसे ही उसने भाग्यवादी ने कहा, तुरंत पुरुषार्थवादी उठता है, उसने रोटी उठा ली। बोला देख भाई, अगर किसके हाथ में रोटी आई, जिसने उठने का पुरुषार्थ किया ना, अब बता कौन बड़ा है, भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ अभी भी चल उठिया और मेरी बात मान, पुरुषार्थ को महत्व देने लग। वह कहता है नहीं, मेरे भाग में रोटी होगी तो मुझे मेरे हाथ में स्वयं आएगी। खूब समझाया, लेकिन हटवादी हट के आगे कहाँ चलती है। जिसको जिद आ जाए फिर भगवान भी उतर आए तो वो नहीं मानने वाले। तो ऐसे ही वह व्यक्ति था। अब उसने जैसे ही रोटी खाने को हुआ, भाग्य पुरुषार्थवादी, वह सोचता है कि मैं भी 7 दिन से भूखा हूँ, यह भी 7 दिन से भूखा है। एक रोटी से ना मेरी भूख मिटने वाली है, ना एक रोटी से इसकी भूख। तो मेरी तो भूख नहीं मिटेगी, क्यों ना अपन जब दोस्त हैं, मित्र हैं, और मित्र तो वही होता है जो तख्त में नहीं वक्त में काम आता है। तो चलो अपन देते हैं। तो उसने एक रोटी के 2 टुकड़े कर लिए, आधी रोटी स्वयं ने ले ली, वो आधी रोटी उसके हाथ में दे दी। तो उसने कहा देख भाई, वही भाग्यवादी कहता है मैंने कहा था ना, मेरे भाग में रोटी होगी तो रोटी चल के आएगी। तो वह कहता है लास्ट में, ठीक है भाई, मैं मानता हूँ तेरे भाग में रोटी थी तो रोटी यहाँ आ गई, और तो क्या इतना भाग्य था कि रोटी हाथ में भी आ गई। लेकिन ध्यान रखना मित्र, जब तक तुम खाने का पुरुषार्थ नहीं करोगे, जब तक पेट भरने वाला नहीं है। हो सकता है मैं तुमको तेरे मुंह में मैं खिला दूंगा, लेकिन चबाने का जब तक पुरुषार्थ नहीं करेगा, जब तक पेट भरने वाला नहीं है। ऐसे ही भवात्माओं, कितना भी तुमको जिनवाणी मिल गई, गुरु मिल गए, भगवान मिल गए, और तुम्हें मानव पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी अपने उत्थान के लिए तुम उनके शरण में चल करके नहीं आओगे, उनके पास में नहीं आओगे, तो तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो भाग्य के भरोसे मत बैठे रहना कि मेरा मोक्ष हो जाएगा। ऐसे में तुम्हारा मोक्ष होने वाला नहीं है। तो चलते हैं, इतना हमारा विषय हो चुका था। हम उन अरहंत आचार्य परमेष्टि की वंदना कर चुके थे, और आचार्य परमेष्टि से हमने मोक्ष की प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मुझे मोक्ष को प्राप्त कर, मुझे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्रदान करें, जिसके लिए मैं जन्म जन्मांतर से भटका हुआ है। धन लक्ष्मी तो मिली, लेकिन एक भी बार मुझे मोक्ष लक्ष्मी नहीं मिली। अगर एक बार मोक्ष लक्ष्मी मिल जाती तो आज हम यहाँ नहीं, संसार में नहीं, सिद्धालय में
बैठे होते। इस प्रकार से बंधु हमने देखा था। चलते हैं, कल आचार्य महाराज की वंदना करते हुए उन्होंने ध्यान रूपी अग्नि से, किससे? ध्यान रूपी अग्नि से, ज्ञान से अपने उनको कर्मों को जलाया था। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान के कितने भेद किए थे? 4। कौन कौन से? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। और रौद्र ध्यान के कौन कौन से भेद हैं? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहण। हिंसानंदी क्या है? हिंसा कहते हैं कि आपने घर में पाप किया, अब झाड़ू लगा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, पानी छान रहे हो, चूल्हा जला रहे हो, आदि आदि गृहस्थ में पाप तो हो ही रहे हैं। तो हिंसानंदी हिंसा कर रहे हैं, उसमें और आनंद मना लेना। कह दिया कि रौद्र ध्यान चल रहा है, यानी पाप भी कर रहे हो, पाप में भी, और आपने क्या कर लिया? हिंसा में भी आपने खुशी मना ली। अब कहते हैं कपड़े धुल करके, तो एक परिवार ने, एक नौकर ने तुम्हारे कपड़े धो दिए, नौकर लगे हैं कपड़े धोने वाले, उसने कितनी हिंसा हुई होगी, कितने छार का पानी उस नाली में गया होगा, कितने जीव तड़प तड़प के मर गए और कितने जीवों के प्राणघात हो गए। और आपने कपड़े पहने, ओहो, आज तो कपड़े चकाचक हैं, बहुत साफ हैं। मैं बता रही हूँ आपकी, बिल्कुल इन बातों को ध्यान रखना है। कहते हैं हम नहीं करते रौद्र ध्यान, हम आपको परिचय करा रहे हैं कि कितना हमारा रौद्र ध्यान चलता है, कितना हमारा आर्त ध्यान चलता है। कहते हैं कि अब उसमें खुशी मना ली, अब पिक देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मैच चल रहा है, अब मैच चल रहा है, कौन छक्का लगा रहा है, कौन चौका लगा रहा है, कितने जीवों की वहाँ हिंसा हो रही है, और यहाँ बैठे बैठे तालियां बजा रहे हो, आनंद आ गया।